क्योंकि कंस का आतंक है ब्रज में, कंस का आतंक है, कंस राजा है। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, कंस के सेनापति का नाम था वसुदेव। कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह प्रेम के साथ वसुदेव के साथ कर दिया। कंस के मित्र भी हैं वसुदेव, और फौज के सेनापति भी हैं, जनरल भी हैं। तो कंस ने सोचा कि इससे अच्छा आदमी संसार में कोई नहीं मिल सकता, तो क्यों ना अपनी बहन का विवाह ऐसे श्रेष्ठ उत्तम आदमी के साथ कर दें। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। अब बड़ी धूमधाम से विवाह किया। विवाह के पश्चात स्वयं कंस जिस रथ में देवकी और वसुदेव बैठे हैं वो कंस का ही रथ है। स्वर्ण जटित रथ में बिठाया और स्वयं सेनापति का कार्य करने लगा, रथ चलाने लगा। बड़े प्यार के साथ बहन को विदा कर रहा था। कि उस समय पर जैसे ही मथुरा से रथ निकला कि अस्यास्त अष्टमो गर्भो हंतो यो वस्से बुधा। एक आकाशवाणी हुई, उसने कहा कि देखो कंस, तुम जिस बहन को बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहे हो, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। देखो, न लड़की की कही न लड़के की कही, क्या कहा? अष्टमो गर्भो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो कंस ने तो रथ रोक दिया, बीच सड़क पर रथ रोक करके देवकी की चोटी पकड़ी और खींच लिया सड़क पर नीचे, और तलवार लेके देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया कि जब इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो मैं इसी को मार डालूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से मेरा काल कहां से उत्पन्न होगा। अब देखो, देवकी कुछ नहीं कह रही है, देख रही है कंस की ओर। ये देवकी है ना, न अपने पति से कहती है कि आप मेरे पति हो तो मुझे क्यों नहीं बचाते, न कंस से कहती है कि तुम मेरे भैया हो तुम मुझे क्यों मारते हो। देख रही है केवल ये। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो भोजराज कंस, मित्र तुम्हारे बराबर वीर पुरुष संसार में कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम अपनी बहन को मारोगे तो स्त्री की हत्या करने के कारण संसार में तुम्हारा उपहास होगा। वीर पुरुष कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ते, और तुम अगर अपनी बहन का वध करोगे, हत्या करोगे, तो संसार में अपयश के भागी होंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कंस ने कहा कि फिर मित्र मैं क्या करूं? तुमने सुना नहीं आकाशवाणी क्या कहती है? तो कहा कि हाँ, मैंने आकाशवाणी सुनी है, लेकिन मित्र ये बताओ कि इसमें देवकी का क्या दोष है? देवकी का तो इसमें कोई दोष नहीं है। अरे तुमने बड़े प्यार से इसको पाला है, इसको पाल करके बड़ा किया है, इसका बड़े उत्साह के साथ विवाह किया है,
अब बेचारी इसका तो कोई दोष नहीं है। हाँ, रही बात तुम्हारे काल की, तो मैं देवकी का पति वसुदेव तुमको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी भी संतान उत्पन्न होंगी मैं तुमको देता जाऊंगा। देखो, कंस दुष्ट प्रकृति का आदमी है, लेकिन वसुदेव जैसे महात्मा का विश्वास कंस भी करता है। अच्छे आदमियों का विश्वास बुरे लोग भी करते हैं कि भाई वो कदापि ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। कोई सत्य का नियम लिए हुए है, सत्यवादी है, तो कोई भी आदमी उसके प्रति ये समझता है, उसके अंदर भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, भाई वो सत्यवादी है। और तुरंत कंस ने मुक्त कर दिया देवकी को। वसुदेव से कहा कि तुम ले जाओ अपनी पत्नी को। वसुदेव जी अपने घर लाए देवकी को। पहला बच्चा उत्पन्न हुआ और पहले प्रथम बालक को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा तो बहुत मुलायम त्वचा का बालक शिशु। देखते ही कंस के मन में दया उत्पन्न हो गई। कहा कि वसुदेव जी, आकाशवाणी ने कहा कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो तुम इस बच्चे को ले जाओ। 8वां बच्चा केवल मेरे पास लेके आना, वही मेरा काल है। बाकी बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वसुदेव जी प्रथम बालक को लेके वापस लौट के आए, पर जानते हैं कि ये कंस है, इसका मन अपने बस में नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, यहां देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ मथुरा में, क्योंकि मथुरा में कंस की राजधानी है ना। तो नारद जी का आगमन हुआ तो कंस ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कहो भाई भोजराज, कुशल तो हो? कि बाबा कुशल कहाँ है, देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल होगा, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो बोला कंस, देखो देवऋषि नारद जी ने एक गोल आकृति बनाई, गोला बनाया और उसमें 8 बिंदु रख दिए। बोला ये देवकी का गर्भ है और इसमें ये 8 बच्चे हैं, अब इनमें पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है ये मुझे बताना। प्रथम कौन सा है और 8वां कौन सा है, ये 8 बिंदु हैं। तो कंस तो चक्कर में पड़ गया कि कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है, ये जन्म से पहला और दूसरा सिद्ध नहीं होता। तो कंस ने कहा, बाबा ये तो पहला भी 8वां होता है और 8वां भी पहला होता है, ये तो कोई सा भी 8वां हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि मैंने गलती की कि देवकी का प्रथम बालक मैंने वापस कर दिया। तो फिर तो देवऋषि नारद जी तो चले गए, लेकिन कंस ने अपनी पुलिस भेजी कि जाओ वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके लाओ। और श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, फिर तो पुलिस बेड़ी हथकड़ी डाल करके वसुदेव देवकी को मथुरा में लाए, उनको जेल में डाला और पहले बालक का वध किया कंस ने। पैर पकड़ के मार दिया पत्थर पर। अब वसुदेव देवकी जेल में हैं। प्रथम बालक का वध किया तो उग्रसेन राजा थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया कि अरे कंस, राजा मैं हूं और तू प्रजा को दंड दे रहा है, तू कब का राजा है? और फिर ये तो तेरा बहन और बहनोई और भांजे की हत्या करने वाला, तू बड़ा पापी है। तो कंस ने कहा कि बुढ़े आदमी राजा नहीं होते,
तो जबरदस्ती कंस ने राज सिंहासन छीन लिया उग्रसेन से और खुद अपने पिता को भी जेल खाने में बंद कर दिया। कुछ साधु लोग उग्रसेन के साथ में बोले तो उनको भी जेल में बंद कर दिया। कोई भी कंस के विपरीत बोलता है, खिलाफ बोलता है, उसको जेल में बंद कर देता है। और कहते हैं एक के बाद एक 6 पुत्र मार दिए देवकी के। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के जो शेष है, शेष भगवान 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में आए। लेकिन जब 6 महीने का बालक हुआ तो भगवान नारायण के आदेश से योग माया ने देवकी के गर्भ से ले जा करके रोहिणी के गर्भ में 7वां बालक स्थापित कर दिया। तो जब कंस को मालूम पड़ा कि देवकी का गर्भ खंडित हो गया तो बड़ा प्रसन्न होने लगा कि इसका अर्थ है कि भगवान भी मुझसे डरता है। देखो, जन्म लेने से पहले ही देवकी का 7वां पुत्र खंडित हो गया, 7वां गर्भ खंडित हो गया। कहते हैं कि भगवान नारायण ने अपनी योग माया को आदेश किया कि जाकर के तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लो। और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं नारायण हरि माता देवकी के गर्भ में आए। अब तो कंस ने पहरा सख्त कर दिया, यही 8वां है, यही मेरा दुश्मन है, पहरा सख्त कर दिया। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, वो समय आया जो भगवान को पसंद है। उस समय पर देवताओं ने गर्व की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। देवता लोग चुपके से स्तुति करते हैं, कंस को पता न चल जाए, नहीं तो हमारी ठुकाई कर देगा। देवता लोग कहते हैं कि माता देवकी के गर्भ में छुपे हुए वो नारायण वो सत्य हैं, वो एकमात्र सत्यों के भी सत्य हैं। उनका प्रण सत्य है, उनकी कही हुई बात सत्य है, उनका बपू सत्य है। वो तो सत्य से सत्य हो, वो सत्यों का सत्य है। देवता स्तुति करके लौट गए। इसके बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि, द्वापुर और कलयुग की भी संधि है, बीच है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भी संधि है। अष्टमी तिथि देख लो, पक्ष की भी संधि। अष्टमी से 7 इधर और 7 तिथि इधर, पक्ष में भी 7 इधर और 7 इधर। अष्टमी रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, अत्यंत सुहावना मौसम। धीरे 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 बादल गहराते जाते हैं। यमुना नदी का जल जो है बड़ा शीतल, बड़ा पवित्र, बड़ा स्वच्छ हो गया। और वहां
जो पक्षी हैं बड़ा सुंदर कलरव कर रहे हैं, माने ऐसा लगता है कि जैसे वेद मंत्रों के द्वारा वो भगवान का आवाहन कर रहे हों। घर घर में ब्रजवासी लोग भगवान के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आओ, प्रभु प्रकट हो जाओ। घर घर में भगवान के नाम का गायन हो रहा है। और कहते हैं श्री सुखदेव जी भगवान के ऐसे समय पर देवकी वसुदेव के समक्ष भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। उस समय पर देवकी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु ये चार भुजा रूप लेकर के आप आए हो संसार में, कोई भी आपको मेरा पुत्र नहीं मानेगा। तुम मेरे बेटा बन करके आए हो, मेरे कन्हैया बन के आए हो, तो फिर दो भुजी छोटा सा रूप धारण कर लो, जिससे कि माँ को दुलार करने में, प्यार करने में, स्तनपान कराने में जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सुख मैं भी चाहती हूं। छोटे से कन्हैया बन जाओ। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सभी मेरे ठाकुर जी को दोनों हाथ ऊंचे करके बोला है, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा। कन्हैया स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। हरि बोल। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। मस्ती में आइए, दोनों हाथ ऊंचे करके कहिए, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। कन्हैया स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आजा आजा रे ओ आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां, आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां, आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां, आजा आजा रे
ओ आजा ओ आजा ओ आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां ओ ये तरस अखियां परस अखियां तरस अखियां परस अखियां तू तो एक झलक दिखला जा अखियां तू तो एक झलक दिखला जा रसिया ओ तू तो एक झलक दिखला जा रसिया तू तो एक झलक दिखला जा रसिया ओ आजा आजा रे ओ आजा आजा रे ओ आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 स्वागतम कृष्णा आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां ये 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 बरस अखियां ये तरस अखियां ये तरस अखियां अब एक झलक दिखला दे रसिया अब एक झलक दिखला दे रसिया तो आजा आजा रे कन्हैया तरस अखियां आजा आजा रे कन्हैया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे ऐसा हो के नाच होगो यशोदा मैया के यहाँ अगर यहाँ जेल खाने में नाच होगो तो कल से मालूम पड़ जाए ये तो यशोदा जी के यहाँ होगो ना जब नाच जय श्री राम तो भगवान जब छोटे से कन्हैया बन गए तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा हमको तुम गोकुल ले चलो। वसुदेव जी से कहा कि हमको तुम गोकुल पहुंचा दो मैया यशोदा के यहाँ। और वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म लिया है, उसको लेके तुम यहाँ आ जाना। तो उस समय पर वसुदेव जी ने मन में इच्छा की कि भगवान को उठा के अपने मस्तक पर रखूं, कि इच्छा करते ही उनकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। देखो, भगवत भाव से ही जीव की हथकड़ी बेड़ी खुल जाती हैं, लेकिन ये भाव तो ये बाहर की वस्तु का ही रखता है ना। और वसुदेव जी जो हैं भगवान नारायण को लेकर के बाहर जाना चाहते हैं कि जेल खाने के दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार नींद में सो गए। भाद्रपद के महीने में थोड़ी गर्मी होती है, तो लोग कुछ रास्ते में चारपाई बिछा के सो रहे थे।
तो योग माया ने काम किया कि बारिश होने लगी, तो बारिश होते ही तत्काल अपने अपने घरों में अंदर रास्ता खाली। मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता। जब भगवान को हम वर्ण करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, तो सारे रास्ता खाली हो जाते हैं। यमुना किनारे आए तो यमुना जी ने स्वागत किया। बड़ी जोर से चल रही है यमुना। भगवान ने यमुना को अपना प्रसाद दिया, जैसे भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, यमुना ने भी भगवान के लिए मार्ग दे दिया। और वसुदेव जी लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचे, मैया यशोदा के घर में प्रवेश किया। और देखो, कन्हैया को मैया यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनके पास जो सोई हुई कन्या थी उसको उठा लिया, भगवान को छोड़ दिया और माया को ले लिया। और लेकर के जब जेल खाने में आए तो ज्यों की त्यों दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों लग गई। एक घंटे के लिए क्या आधे घंटे के लिए कभी कभी हम भगवान का भजन करने लगते हैं, तो उस समय पर हथकड़ी बेड़ी हमारी खुली हुई है। लेकिन जैसे ही भजन को छोड़ करके संसार में हम जब लगते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर हथकड़ी बेड़ी ज्यों की त्यों फिर पड़ जाती हैं। इसके लिए निरंतर भजन करना पड़ेगा। देखो, भगवान श्री राम को भी 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। वनवास जो था वो तपस्या ही तो थी उनकी। कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी। ये वसुदेव देव की तपस्या करते हैं तब कृष्ण प्राप्ति होती है इनको। तो सबको छोड़ के ही तो तपस्या की इन्होंने। कहते हैं कि उस समय पर कन्या रोने लगी। जब रोने की आवाज सुनी तो कंस जो है आया और उसने देखा कि देवकी ने अष्टम बालक को जन्म दिया है, तो तुरंत आके और उसकी संतान का पैर पकड़ा और मारना चाहता था पत्थर पर के हाथ से। वो कन्या छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया। और उसने कंस को कहा कि अरे दुष्ट कंस, आज तक तू निरपराध बच्चों का वध करता रहा, हत्या करता रहा। तेरा काल पैदा हो गया है, तुझे बचना है जितना बच ले, तेरा काल पैदा हो गया। बस ऐसा कह के आकाश में वो अदृश्य हो गई। अब कंस तो यहाँ मंत्रणा करता है, विचार करता है, लेकिन गोकुल में सुबह हुआ, भोर हुआ, प्रातः काल हुआ। मैया यशोदा की आंख खुली तो उनकी सैया पर श्याम सुंदर, मनमोहन, मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप बना करके और सैया पर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसा मनमोहक, ऐसा प्यारा बालक देख करके यशोदा तो आनंदित हो गई। अपने हृदय से लगाया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे ये बालक, मेरा बेटा का जन्म कब हुआ। देखो, प्रसव की पीड़ा नहीं हुई, वो तो जागी तो पता चला कि बच्चे को मैंने जन्म दिया है। कितना सुंदर बालक है, हृदय से लगा लिया। सारे ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, नंद जी के यहाँ लाला हुआ है। तो फिर तो नंद जी के यहाँ नंद महोत्सव हुआ और गोपियां कन्हैया के लिए मक्खन मिश्री
खेलने के खिलौने, बड़े बड़े सुंदर उपहार ले लेकर के यशोदा के घर में आती हैं और यशोदा जी सबका आदर करती हैं, सत्कार करती हैं। अब तो यशोदा के घर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़ा उत्सव हुआ। उछलने कूदने की इच्छा हो रही है। बोले श्री गोविंद भगवान की